हेलो एवरीवन, मैं हूं सीपी जैन। इस वीडियो का टॉपिक है नंबर सीरीज। देखिए, नंबर सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नंबर सीरीज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो निश्चित सी बात है कि हमें ये सीखना और जानना बहुत ही ज़रूरी है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हल करने का सबसे बेहतर और आसान तरीका क्या हो सकता है। तो देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हल करने की सही अप्रोच क्या होनी चाहिए और वो तरीका क्या है जिससे हम बड़ी आसानी से ये जान सकें कि इस सीरीज को हल करने के लिए हमें कौन सा लॉजिक सबसे पहले ट्राई करना चाहिए। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूं जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हल करने से पहले जानना और समझना जरूरी है। नंबर 1, संख्याओं के वर्ग और घन याद होना चाहिए। नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हल करने के लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर आपको संख्याओं के वर्ग और घन याद नहीं है तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हल करने में आपको परेशानी हो सकती है। कई बार जो लॉजिक होते हैं वो वर्ग और घन पर आधारित होते हैं, यानी कि स्क्वायर और क्यूब पर आधारित होते हैं। नंबर 2, प्रश्न हल करते समय अभाज्य संख्याओं का ध्यान रखें। देखिए, जब भी आप नंबर सीरीज के प्रश्नों को हल करें तो आपके माइंड में प्राइम नंबर्स जरूर होना चाहिए, क्योंकि प्राइम नंबर पर आधारित लॉजिक भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। स्टूडेंट को अगर प्राइम नंबर ध्यान में नहीं आते हैं तो उन्हें लॉजिक समझने में भी परेशानी हो सकती है। नंबर 3, श्रृंखला में संख्याओं के परिवर्तन को समझिए। देखिए, ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात है। जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आप हल करते हो तो आपने उस सीरीज को हल करने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि उस सीरीज में जो नंबर है उन नंबर का नेचर कैसा है, यानी कि उस सीरीज में नंबर्स का बदलाव किस तरह का है। क्या वो बदलाव बहुत अधिक है या वो बदलाव बहुत ही कम है, या फिर उस सीरीज में पूछे जाने वाली संख्याओं में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। तो आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हल करें। तो ये थी वो 3 बातें जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हल करने से पहले आपको समझना और जानना जरूरी थी। चलिए, तो कुछ एग्जाम्पल आज हम लोग लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन में लॉजिक को अप्लाई करना चाहिए और क्या वो तरीके हैं जिससे हम ये समझ सकें कि हमें कौन सा लॉजिक पहले ट्राई करना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 1, ये नंबर सीरीज आपके सामने है। अब हमेशा होता क्या है, स्टूडेंट के सामने जैसे ही नंबर सीरीज आती है तो वो लॉजिक सोचना या लॉजिक लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, आप अब से ऐसा नहीं करेंगे। जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आप हल करते हो तो पहले तो आप ये समझिए कि सीरीज किस तरह का है, यानी कि उस सीरीज में नंबर के नेचर को समझिए। यहाँ एक चीज देखिए कि सीरीज स्टार्ट हुई है 3 से और ये सीरीज चलते चलते कहाँ पे जाके रुकी, 86 पर, 86 पर। 3 से स्टार्ट होके ये नंबर सीरीज कहाँ जाके रुक जाती है, 86 पे, और हमें नंबर पता करना है यहाँ आने वाला। तो जरा एक बात आप देखिए कि इस सीरीज में जो नंबर है इन नंबर्स में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। देखिए, यहाँ 3 से पहले 14 बना, फिर 14 से 27, 27 से 44, 44 से 63 और 63 से 86 बना। तो इस तरह से ये सीरीज आगे की ओर चल रही है, पर जो नंबर में बदलाव हुआ है वो बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं है। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी नंबर्स में परिवर्तन बहुत अधिक ना हो, छोटा छोटा बदलाव हो, तो जो काम आपको सबसे पहले करना है वो ये है कि आप उन नंबर्स के बीच का डिफरेंस लीजिए। 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस आपको लेना चाहिए जब भी सीरीज में बहुत ज़्यादा बदलाव ना हो। वे सभी सीरीज जिनमें नंबर्स में बदलाव बहुत ज़्यादा ना हो, तो आपको सबसे पहला काम यही करना चाहिए कि आप 2 नंबर के बीच का डिफरेंस लीजिए। तो ठीक है, हम यहाँ पे 2 नंबर्स के बीच का डिफरेंस लेंगे। देखिए, अगर हम यहाँ पे 3 और 14 के बीच का डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, 11। ठीक है, उसी तरह से आप 27 और 14 के बीच का डिफरेंस लीजिए तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा कितना, 13 का। 27 और 44 के बीच का आप डिफरेंस लीजिए तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा 17 का। और 44 और 63 के बीच का आप डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस आपको मिल जाएगा 19 का। और इसी तरह से सीक्वेंस को आप आगे बढ़ाइए कि 63 और 86 के बीच का अगर आप डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा 23 का। क्लियर। अब एक चीज देखिए कि यहाँ पे डिफरेंस 11, 13, 17, 19 और 23, तो ये सीरीज जो है डिफरेंस की ये धीरे धीरे बढ़ रही है। अगर आपको ये समझना है कि 23 के बाद में यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, तो आपको ये भी जानना होगा कि 11, 13, 17, 19 और 23 के बीच का डिफरेंस क्या है। तो ठीक है, यहाँ पे हम डिफरेंस को देखेंगे तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस आया 2। ठीक है, इधर डिफरेंस से 4 का, 17 और 19 में डिफरेंस 2 का, और फिर यहाँ पर डिफरेंस किसका है, 4 का।
तो एक चीज आप देखिए कि 2, 4, 2 और 4, तो आगे डिफरेंस फिर से क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए 2 का, और 2 का अगर डिफरेंस होगा तो यहाँ पर डिफरेंस कितना हो जाएगा 25 का। क्लियर है? तो ये यहाँ पर एक सीक्वेंस बना, +2 +4 +2 +4 एंड अगेन +2। तो यहाँ पर जो नंबर हमें मिला वो मिला 25। तो 86 में आप 25 को ऐड कर दीजिए। जब आप 86 में 25 को ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर जो नंबर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1 1 एंड 1, यानी कि 111। क्लियर है? ओके, तो देखते हैं कि ऑप्शन में 111 है या नहीं है। तो ऑप्शन आपके सामने है और देखिए कि किसी भी ऑप्शन में आपको 111 नहीं दिया है। अगर किसी भी ऑप्शन में 111 नहीं है तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यह है कि इसमें आपने जो लॉजिक अप्लाई किया है उस लॉजिक से हमें जो नंबर मिला 111 वो ऑप्शन में नहीं है, यानी इस सीरीज में कोई और लॉजिक है। ठीक है, अगर इस सीरीज में कोई और लॉजिक है तो उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं यहां पे नंबर्स को हटा देता हूं और हम समझेंगे कि इसमें क्या लॉजिक हो सकता है। 11, 13, 17, 19 और 23। मैंने एक बात आपसे कही थी, आप प्राइम नंबर्स को ध्यान रखिए। क्लियर? तो प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याएं, जरा आप ध्यान से देखो कि 11, 13, 17, 19 और 23 ये कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स है, यानी कि ये क्रमागत अभाज्य संख्या है। अगर ये क्रमागत अभाज्य संख्या है तो 23 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होनी चाहिए, अगली अभाज्य संख्या होनी चाहिए 29, 29। तो 86 में जब आप 29 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो 86 में 29 को ऐड करने के बाद में मिलेगा आपको 115। अब एक बात का जवाब दीजिए कि क्या 115 ऑप्शन में है? बिल्कुल है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। पहले लॉजिक से जो नंबर मिला था वो ऑप्शन में नहीं था, तो फिर हमारा ध्यान गया कि ये जो नंबर्स का डिफरेंस है ये एक प्राइम नंबर का डिफरेंस है, यानी कि ये अभाज्य संख्याओं का डिफरेंस है। तो तुरंत ये बात पता चल गई कि नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, 29 होना चाहिए। तो ये अप्रोच आपको रखनी है। क्लियर? अगला एग्जांपल, देखिए, आपको जो बात मैंने कही थी वही बात आपको ध्यान में रखनी है और आपकी वही अप्रोच होना चाहिए क्वेश्चन को हल करने की। अब अप्रोच क्या होगी, इस सीरीज में जरा आप नंबर्स को देखिए, 7, 9, 12, 17 और 37। क्या ये नंबर्स आपको बहुत बड़े नंबर्स दिखाई दे रहे हैं? नो। क्या सीरीज में बदलाव बहुत अधिक हुआ है? नहीं। तो फिर आपको क्या करना चाहिए, आपको दो नंबर के बीच का डिफरेंस लेना चाहिए। तो ठीक है, हम दो नंबर के बीच का डिफरेंस लेंगे। तो देखिए 7 और 9 इसके बीच का डिफरेंस हमें क्या मिला, 2। 9 और 12 के बीच का डिफरेंस हमें क्या मिला, 3। 12 और 17 के बीच का डिफरेंस हमें कितना मिला, 5। ठीक है, अब यहां डिफरेंस क्या होगा और इसी डिफरेंस को जब आगे बढ़ाएंगे तो उससे हमें नंबर क्या मिलेगा, 37। तो कुल मिलाकर के हमें 5 के बाद जो डिफरेंस है उसको समझना है। एक बात देखिए, 2, 3, 5 का डिफरेंस लेने के बाद तुरंत तो हम नहीं बता पाएंगे कि आगे डिफरेंस क्या होगा। तो जब भी डिफरेंस लेने पर आपको समझ में नहीं आता है कि आगे क्या डिफरेंस होगा तो आप डिफरेंस का भी डिफरेंस लीजिए। ठीक है, तो देखिए 2 और 3 इसके बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 1 का डिफरेंस है। ठीक है, 3 और 5 के बीच का डिफरेंस कितना हुआ, 2 का डिफरेंस है। तो हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि आगे 3 का डिफरेंस होगा। अगर आगे 3 का डिफरेंस हुआ तो फिर यहां पर कितना आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए 8, क्योंकि देखिए यहां पर +1 है, यहां +2 है, तो हमने ये अज्यूम किया कि यहां पर +3 होगा। तो उसके हिसाब से यहां कितना हो जाएगा, +8। ठीक है, तो 17 और 8 को आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा कितना, 25। अब ये 25 सही है या नहीं है ये तभी कंफर्म होगा कि जब हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएं और उससे हमें 37 मिले। तो ठीक है, हमने यहाँ पे 1, 2 और 3 लिया, तो इस सीक्वेंस को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो इधर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो देखिए 25 में जब आप 12 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 37। इसका मतलब ये था कि हमने जो यहाँ पे ये डिफरेंस का जो क्रम लिया था ये क्रम बिल्कुल सही है। नंबर हमें मिला 25 मिला। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार है 20, 29, 25 और 30। तो हमें नंबर मिला 25, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।
ठीक है, तो लेते हैं अगली सीरीज। देखिए इस सीरीज में है 13, 16, 22, 26 और 38। क्या इस सीरीज में आपको परिवर्तन बहुत अधिक दिखाई दे रहा है? नहीं। तो इस सीरीज में अगर परिवर्तन अधिक नहीं है तो मैंने आपको बताया है कि जब भी परिवर्तन अधिक नहीं हो तो हमें क्या करना चाहिए, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस लेना चाहिए। तो ठीक है, दो नंबर्स के बीच का डिफरेंस लेंगे। देखिए यहां पर अगर हम इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस हमें कितना मिलेगा, 3। ओके, तो 16 और 22 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 6। इसी प्रकार से 22 और 26 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 4। और 26 और 38 के बीच का डिफरेंस होगा 12। क्लियर। अब एक चीज यहां पे देखिए कि 3, 6, 4 और 12, पहले डिफरेंस 3 का था, फिर उसका डबल 6 हुआ, फिर डिफरेंस 4 का यानी कि छोटा हुआ, और फिर डिफरेंस आया 12 का, तो डिफरेंस और बड़ा हुआ। तो एक चीज बताइए कि ये जो डिफरेंस हमने लिया है, क्या आपको ये डिफरेंस देख करके समझ में आ पा रहा है कि आगे का डिफरेंस क्या होना चाहिए? हमें सीधे सीधे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आगे डिफरेंस क्या होगा, तो हम इस तरह से भी इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 है और फिर उसके बाद यहाँ पर कितना डिफरेंस है, 4 है, और एक ये कि ये 6 है और इधर डिफरेंस क्या है, 6 का डबल 12 है। तो हम ये अज्यूम करके चल सकते हैं कि आगे डिफरेंस क्या आ जाए, 3, 4, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, 5 का। क्लियर। और अगर हम यहाँ 5 का डिफरेंस लेते हैं तो 38 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 38 प्लस 5 होगा 43। क्लियर। तो ये एक हमने यहाँ पे लॉजिक ट्राई करने की कोशिश की थी और इससे हमें 43 नंबर मिला, पर देखना यह है कि ऑप्शन में 43 है या नहीं है। तो देखिए ऑप्शन आपके सामने है, इन ऑप्शन में 43 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो हमने लॉजिक लगाने की कोशिश की है, ये लॉजिक हमारा काम नहीं करने वाला है। क्लियर। तो कुछ और सोच के देखते हैं। एक चीज देखिए कि आपको ये सोचना है कि इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस 3 है, तो यहां पर ये डिफरेंस 3 ही क्यों है। क्लियर। ये डिफरेंस 3 क्यों आया। अगर मैं इसको 13 ना बोल करके कहूं कि ये 1 है और ये 3 है, तो क्या 1 और 3 से 3 बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है कि अगर आप 1 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 3 मिल जाएगा। क्लियर। अब यहां पर एक चीज देखिए कि ये डिफरेंस कितना था, ये डिफरेंस था 6 का, तो 1 और 6, तो मैं यहां पर 1 और 6 को क्या करता हूं, 1 और 6 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। अगला डिफरेंस आपको क्या मिला था, 4 का, तो देखिए यहां पर ये 2 and 2, तो मैं 2 और 2 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे कितना मिला, 4 मिला। इसी प्रकार से देखिए ये 26 है तो इसको मैं 2 बोलूंगा और इसको मैं बोलूंगा 6। तो जब आप 2 और 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ठीक है, 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने पर आपको कितना मिला, 12 मिला। तो आपको लॉजिक समझ में आया होगा कि इसके अंदर लॉजिक क्या है। तो सेम यही लॉजिक आप आगे भी अप्लाई कर दीजिए। आप 3 और 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो जब आप 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। क्लियर। तो 38 में आप कितना जोड़ देंगे, 24 को, तो जब आप 38 में 24 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 62 मिल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए। तो आप समझ गए होंगे इस सीरीज को हमने किस तरह से हल किया और इसमें हमने एक नया लॉजिक सीखा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सीरीज की तरफ। इस सीरीज में है 32, 38, 42, 47 और 58। इस सीरीज में आप देखिए, क्या आपको इस सीरीज में जो नंबर्स का बदलाव है, जो चेंज हुआ है, क्या वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। और अगर परिवर्तन बहुत अधिक नहीं है तो आपको क्या करना है, नंबर्स के बीच का डिफरेंस लेना है। क्लियर। तो ठीक है, डिफरेंस लेके देखते हैं। तो दो नंबर के बीच का हम डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 32 और 38 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, इसके बीच का डिफरेंस हो जाएगा 6। इसी प्रकार से 38 और 42 के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। 42 और 47 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 5। ठीक है। इसी प्रकार से 47 और 58 के बीच का डिफरेंस हो जाएगा 11। क्लियर। अब यहाँ एक चीज थी कि ये 32 से कितना हुआ, 38, तो यहाँ तो हुआ +6, 38 से 42 +4, 42 से 47 +5 और 47 से 58 +11। ठीक है। तो 6, 4, 5 और 11। एक बात बताइए कि क्या इस डिफरेंस को देख करके आप ये बता पाओगे कि आगे का डिफरेंस क्या होना चाहिए? शायद नहीं, हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि 6 से ये 4 हुआ, नंबर छोटा हुआ, फिर नंबर बढ़ गया और फिर यहाँ पर नंबर बढ़ गया। तो जब डिफरेंस लेने से बात नहीं बनती है तो आप डिफरेंस का भी एक बार डिफरेंस लेके देखिए।
तो 6 और 4 का आप डिफरेंस लेंगे तो देखिए यहाँ पर कितना हुआ है -2, ठीक है। 4 और 5 में क्या हुआ है +1, और 5 से 11 हुआ है तो यहाँ पे कितना हुआ है +6। तो डिफरेंस का जब हमने डिफरेंस लिया तो देखिए ये डिफरेंस कुछ ठीक नहीं है, ये लॉजिकल नहीं लग रहा है। तो अगर ये डिफरेंस का डिफरेंस लॉजिकल नहीं है तो यहाँ पर हम अपना समय खराब नहीं करेंगे। अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या कुछ और डिफरेंट लॉजिक हो सकता है क्या। एक चीज आप देखिए कि यहाँ पर 6 और 4 का हमने डिफरेंस लिया, हो सकता है कि यहाँ पर कोई गुणा का लॉजिक लग रहा हो। तो देखिए 6 से अगर 4 की हम बात करें तो ये हो सकता है कि 6 को मैंने मल्टीप्लाई किया हो 1 से, तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 6, और उसमें से हमने माइनस कर दिया किसको 2 को, क्लियर। और 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई अगर हमने 1 से किया तो हमें मिलेगा 4, प्लस उसमें हमें क्या करना पड़ेगा 1। तो देखिए ये सीक्वेंस नहीं बनेगा। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूं कि मैं 4 को मल्टीप्लाई किससे कर देता हूं 2 से, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और उसमें से आपको कितना माइनस करना पड़ेगा -3, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस को हम आगे की ओर बढ़ाएंगे। हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 1 से, इधर मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पे हमने किससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई हमने किया इसको 3 से। तो 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 15, और 11 लाने के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा 4, ठीक है। तो देखिए एक क्रम यहाँ पे बन गया 1 2 3, तो इसी क्रम को आप आगे बढ़ाइए तो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा 4 से, ठीक है। यहाँ पे आपने माइनस किया 2 3 4, तो इधर आप कितना माइनस कर देंगे, इधर आप माइनस कर देंगे 5, तो ठीक है। 11 को आप 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना मिलेगा आपको 44, और 44 में से जब आप माइनस करेंगे किसे 5 को, तो आपको कितना मिलेगा 39, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको कितना ऐड करना पड़ेगा 39 ऐड करना पड़ेगा। तो 58 में आप 39 को ऐड कीजिए, जब आप 58 में 39 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 97, क्लियर। तो ये जो है आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये एक और तरीका है कि यहाँ पे हमने डिफरेंस लिया, और डिफरेंस के डिफरेंस में क्या चल रहा है, लॉजिक लगा हुआ है मल्टीप्लाई का, यानी कि गुणा का लॉजिक, गुणा करके 2 को घटाया, फिर 3 को, फिर 4 को, और फिर 5 को। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट एग्जांपल, सो 120 121 129 138 और 227, ठीक है। तो चलिए इस सीरीज को हम हल करेंगे। एक चीज देखिए कि इसमें जो नंबर्स का जो बदलाव हो रहा है इस सीरीज में, वो बदलाव क्या आपको बहुत अधिक लग रहा है क्या, नहीं। देखिए 120 से 121 हुआ, 121 से 129 138, तो ये जो बदलाव है ये बदलाव बहुत ज्यादा नहीं है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि इसके बीच का डिफरेंस ही लेंगे। तो ठीक है, इन दो नंबर के बीच का आप यहाँ पे डिफरेंस लोगे तो डिफरेंस कितना मिला आपको, डिफरेंस मिलेगा 1, ठीक है। देन 121 और 129 के बीच का आप डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा कितना 8, ठीक है। और यहां पर आप डिफरेंस लीजिए तो डिफरेंस आपको कितना मिलेगा 9 का डिफरेंस मिलेगा, क्लियर। तो यहां डिफरेंस क्या होगा ये हमें पता करना होगा सिर्फ इन 3 डिफरेंस के बेसिस पर, ठीक है। तो एक चीज आप देखिए कि 1 8 और 9 का डिफरेंस है, तो एक बात तो क्लियर है कि इन तीनों नंबर को देख करके हम तुरंत तो नहीं बता पाएंगे कि आगे डिफरेंस क्या आएगा। मैंने शुरुआत में आपसे एक बात कही थी कि आप हमेशा स्क्वायर्स, क्यूब और प्राइम नंबर को हमेशा माइंड में रखिए जब भी आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन को हल करते हो। एक बात आप ध्यान दीजिए कि यहां पर ये जो 8 है ये क्यूब है 2 का, 9 स्क्वायर है 3 का, और ये जो 1 है ये स्क्वायर भी हो सकता है और क्यूब भी हो सकता है। तो एक चीज है कि 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, और ये स्क्वायर है किसका 3 का, ठीक है। तो यहां पर एक सीरीज जो है आपको दिखाई दे रहा है कि 2 और उसके बाद 3, तो यहां 1 होना चाहिए, तो एक सीक्वेंस बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि यहां पर हम स्क्वायर लें या क्यूब लें। तो एक चीज देखिए कि यहां पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्क्वायर देन क्यूब, तो हम यहां पर क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, तो एक सीरीज बन जाएगी स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, देन 1 2 और 3। तो इसी सीरीज को आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो आपको यहां पे कितना लेना होगा 4, क्लियर। 1 2 3 एंड 4, स्क्वायर क्यूब स्क्वायर, तो यहां पर आपको क्या लेना होगा, क्यूब लेना होगा। तो ये एक पैटर्न हमें पता चला, पर ये पैटर्न अपना तभी कंफर्म होगा कि जब हम इस पैटर्न को आगे बढ़ाएंगे और हमें क्या मिल जाए 2 to 7, तब हम कंफर्म कहेंगे कि ये लॉजिक इसमें फिट हो रहा है, ठीक है।
तो 4 का क्यूब कितना होना चाहिए 64। अब आप इसमें 64 को ऐड कर दीजिए, तो जब आप इसमें 64 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा 202। क्लियर? ओके, तो 64 को ऐड करने पर आपको मिला 202। अब इस सीक्वेंस को हम आगे बढ़ाएंगे 1 2 3 4, तो सीक्वेंस में क्या आना चाहिए 5। ठीक है, यहां पर स्क्वायर है, देन क्यूब, स्क्वायर, क्यूब, तो इधर क्या होना चाहिए स्क्वायर होना चाहिए। और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। और जब आप 202 में 25 को ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 227। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये लॉजिक इसमें कंफर्म है और हमें एक नंबर क्या मिला 202। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं एग्जैक्टली। तो ऑप्शन में अवेलेबल है 202, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। क्लियर? इस टॉपिक के अगले वीडियो को देखना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि उस वीडियो में मैं आपको और डिफरेंट टाइप के नंबर सीरीज के क्वेश्चन हल करवाने वाला हूं। वहां से आपको और भी लॉजिक सीखने को मिलेंगे और नई सीरीज को समझने का मौका मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नए वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। टेलीग्राम पर हमारा एक ग्रुप है बी लॉजिकल, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप में आप रीजनिंग से संबंधित आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।